इंटरेस्टिंग मोड अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा, जहां पर मकर संक्रांति सेलिब्रेशन चल रहा है और इस बीच कियान का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है कहीं ना कहीं आशिका। जी हाँ, लास्ट के एपिसोड चल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भर दिया गया है। जहां आशिका चाहती है कि वो रजत की ज़िंदगी में वापस आ जाए, इसीलिए वो अपने बेटे को जो है समझाती है कि जो है तुम पापा से जाकर को कहो कि ये पतंग ही उड़ाएं, मेरे बनाए लड्डू ही खाएं। सब कुछ जो है कियान से करवा रही हैं, जो कुछ खुद नहीं कर पा रही हैं तो वो बच्चे का सहारा लेके ये सब कुछ करवा रही हैं। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ शो की कहानी में काफ़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कियान जो कुछ भी कर रहा है अपनी मम्मा के कहने पर कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही कियान इम्प्रेस होने वाला है। जहाँ मेले में गए होंगे सभी रजत और वहाँ आग लग जाएगी, सब भगदड़ मच जाएगी, तो तभी कियान आग में फंस जाएगा और कियान को बचाती हुई नज़र आने वाली है सभी। कहीं ना कहीं वो तो डर जाएगी आशिका, अपने बेटे के लिए बचाने को शायद वो नहीं जा पाएगी और वो बचा लेगी सभी उन्हें, शायद जभी से इन दोनों की दोस्ती होगी। वहीं पर नई कास्ट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि धीरज धूपर जो है जो मेन लीड के रूप में नज़र आने वाले हैं। जब इन्हें पैसों से इतनी प्रॉब्लम है, ईशान को हटा दिया था इन्होंने शक्ति अरोड़ा को यह कह कर के बजट ज़्यादा जा रहा है, वो ज़्यादा पैसे लेती, तो फिर जो ये नए हीरो ले रहे हैं धीरज धूपर, इनका भी बजट ज़्यादा है। अभी से ये लोग बोल रहे हैं कि बजट ज़्यादा जा रहा है। अब फिर इसे लेंगे और 6 महीने बाद फिर लीव कर देंगे। सबसे पहला शो ये है जिसमें 6 से 7 मंथ में ही लीव दिखा दिया जाता है। ऑडियंस के साथ हमेशा धोखा किया जाता है, कभी भी हीरो हीरोइन की लव स्टोरी नहीं दिखाई जाती। इससे पहले हमने शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा की जोड़ी देखी, ऑडियंस से उनको काफ़ी प्यार मिला, लेकिन जब बात आई इनकी रोमांटिक लव स्टोरी शुरू होने की तो ऐसा हो ही नहीं पाया। इससे पहले ही ईशान मर जाते हैं, उनकी शादी वाले दिन शादी हो जाती है जैसे। अब फिर रजत और सभी की शादी करवाई गई। अब फिर से वही सेम चल रहा है, जहाँ पर दोनों की लव स्टोरी दिखाई नहीं गई कि इसके पहले अब फिर से एक 4th लीड लाया जा रहा है और इसमें धीरज धूपर को लिया जा रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा है। शक्ति अरोड़ा के टाइम भी 2.6 टीआरपी थी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन बाद में सिर्फ 2 वीक कम क्या हुई टीआरपी के इसके पीछे पड़ गए और शो का बिल्कुल उन्होंने कबाड़ा कर दिया और रजत को ले लिया। हालांकि रजत के आने से भी टीआरपी जो है कोई ख़ास गिरी नहीं, 2.3 तो थी ही टीआरपी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया गया कि अब फिर से लीप लाया जा रहा है, जबकि ये रिश्ता की भी कोई ख़ास नहीं। 2.3 टीआरपी अगर चाहें तो सब लोग 5-5 6-6 महीनों में जो है लीप लाएं, लेकिन गुम जैसा ऐसा कोई नहीं करता जो अच्छे खासे शो का कबाड़ा कर दे। अब रजत सभी की जोड़ी को भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है, जैसे सभी और ईशान की को मिल रहा था, लेकिन अब फिर से ही शो में लीप लाया जा रहा है। इसका सबसे बुरा कारण ये है कि जो है सेम टू सेम कॉपी वायर ये जो है यह चाहते कि कर दी गई थी। अगर नई फ्रेश स्टोरी लाइन लाते तो रजत और सभी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया है। अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे मेकर्स तो एक दिन इस शो को ज़रूर ताला लगवा कर ही रहेंगे। आज भी फैंस यही चाह रहे हैं कि सभी और रजत की लव स्टोरी दिखाई जाए, शो में लीप नहीं लाया जाए, लेकिन मेकर्स कभी भी ऑडियंस की बात कहाँ सुनते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी चलाती हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब रजत और सभी की कुछ मतलब हमें थोड़ी बहुत लव स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है, जब तक के शो में जो है लीप नहीं आ जाता। कहा तो यही जा रहा है कि 18 जनवरी तक शायद ये लोग लास्ट शूट करेंगे या फिर 24 जनवरी तक। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जब तक और क्या क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि कियान से लगातार जो है उनकी माँ ऐसे काम करवा रही हैं जिससे कि सभी और रजत के बीच दरार आए। यहाँ पर मकर संक्रांति में भी लड्डू कहते हैं पहले मेरी मम्मा के बने हुए खाओ। हालांकि वो इतने घटिया लड्डू बनाती हैं कि सबके दांत हिल जाते हैं, लेकिन वो लड्डू नहीं खा पाती। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पतंग ले आते हैं, इसके बाद कहते हैं ये पतंग जो है पापा आप ये पतंग उड़ाएंगे। इस पर एक साइड मेरे मम्मा का नाम लिखा है, एक साइड आपका नाम लिखा है। तभी सही जो है वो बोलती है नहीं पापा मेरी पतंग उड़ाएंगे, इस पर मैंने सही परी मम्मा और पापा का नाम लिखा है। अब इस तरह से बच्चे को यूज़ करे जा रही हैं
उन्हें ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि उनका छोटा सा बच्चा जो है कितनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रता है। लेकिन उन्हें सिर्फ़ अपने फ़ायदे की पड़ी है कि किसी तरह रजत की ज़िंदगी में दोबारा एंट्री ले लें और सभी को उनकी ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन बता दें, आशिका ये तो कर नहीं पाएंगी। जल्दी ही रजत को इस बात का एहसास होगा कि उनको जो है सभी को छोड़ दें, सभी को नहीं, आशिका को इस घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो सभी और उनके बीच दरार लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कियान की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कियान जो है, कियान भी दूर चला जाएगा। कियान तो अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। अगर वो सुबह कह देती हैं रात को, तो उनके लिए रात सुबह हो जाती है। इसीलिए बता दें, अपनी मम्मा के बिना कियान नहीं रहेगा, तो मजबूरी में आशिका को भी उस घर में रखना पड़ रहा है। और अपने बच्चे की वजह से ही वो घर में है, वरना दर बदर की आज ठोकरें खा रही होती हैं। और वो इसी लायक हैं क्योंकि उन्होंने रजत को छोड़ दिया था सिर्फ पैसों के कारण, कि उनके पास पैसे नहीं हैं, रजत जो है ख़राब है और वो सब उन्हें नहीं दे सकता जब वो गरीब थे, जो उन्हें चाहिए था। लेकिन अब अर्श के साथ कहा ना, तो उन्होंने 4 दिन की चांदनी मिली उन्हें और अंधेरी रात। अब जो है अर्श ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है, तो जो है काम उनके कौन आया, रजत ही आया। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि रजत को वापस अपनी ज़िंदगी में लिया। लेकिन अब रजत सभी को पसंद करने लगे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसा कि आशिका चाहती है। अपकमिंग ट्रैक में अब हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आशिका का ये सपना सपना ही रह जाएगा। आखिरी में बस वो पछताती रह जाएंगी। और अब देखते हैं कि आखिरी में वो अच्छी हो जाएंगी या फिर नहीं। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अभी रजत और सभी के लगातार आपको छोटे छोटे रोमांटिक सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि शो में लीप तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं इस वीक की टीआरपी क्या आती है। क्या पता अच्छी टीआरपी आए तो शो में लीप ना लाया जाए। केशान जब गए थे तब भी शो की टीआरपी 2.6 थी। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, जहां पर मेन लीड को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है सई के रूप में। आपको बड़ी जो है सई देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं पर अंकित नागर धीरज झूपर हीरो के रूप में नज़र आने वाले हैं। हालांकि इतनी जल्दी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है फैंस के लिए, फैन फॉलोइंग इतनी जल्दी नहीं बनती है। अब आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर रजत और सभी को जो है प्रोटेक्ट करती नज़र आएंगी कहीं ना कहीं रजत की माँ, क्योंकि आशिका वो समझ जाएंगी कि आशिका जो है बच्चे को समझा रही है, सिखा रही है। और वो सुन भी लेंगी कियान को सिखाते हुए आशिका को। तब जो है भाग्यश्री को समझ में आ जाएगा कि इसका मकसद जो है रजत की ज़िंदगी में वापस आना है। हालांकि वो अपने बेटे को जानती हैं कि अब वो सभी को पसंद करने लगा है, लेकिन फिर भी सभी के सामने बार बार ऐसी हरकतें करेंगी जैसे कि उन्होंने खिलवा दिया है कि रजत उनके साथ उनके रूम में ही रहेगा, उनके साथ ही सोएगा एक ही जगह। ये बात से जो है सभी को कहीं ना कहीं वो तो लगेगा झटका, क्योंकि वो उनके पति हैं। लेकिन बच्चे का सहारा लेकर हर जो काम वो नहीं कर रहा है वो काम भी करवा रही हैं। अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि रजत ने अब ये जो कुछ भी किया है ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया है। उन्हें आशिका से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अब वो आशिका को प्यार करते हैं। लेकिन इसी बात का बार बार फ़ायदा उठाया जा रहा है आशिका के द्वारा। अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी अब दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि आशिका जो कुछ भी कर रही है इसकी जानकारी अब सबको हो जाएगी कि आशिका का मकसद जो है सिर्फ रजत और सभी को अलग करना है और कुछ भी नहीं। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है कि आशिका तो कभी भी नहीं सुधरेगी। कोई उसके साथ कितना ही अच्छा करे, वो बदले में जो है उसके साथ बुरा ही करेगी। जी हाँ, बता दें जहाँ सभी ने भी कोई भी आपत्ति नहीं उठाई, आशिका रह रही है घर में, जबकि कोई पत्नी किसी की एक्स वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करती कि उसी घर में रहने को। अभी तो वो आई है कि कुछ दिनों के लिए रहेगी उस घर में, लेकिन कियान की वजह से हमेशा के लिए परमानेंट उस घर में ही रुक जाएगी वो, क्योंकि कियान जो है और कहीं दूर नहीं भेजना चाहेंगे उन्हें रजत, क्योंकि उसकी वजह से ही रजत जो है अपने बेटे को देख पा रहे हैं अपने सामने बड़ा होता हुआ।
और वैसे ही बहुत ज़्यादा कियान को बिगाड़ चुकी है आशिका। अब वो नहीं चाहते कि आशिका के भरोसे उनके बच्चे को छोड़ा जाए। उन्होंने आशिका के भरोसे छोड़ दिया था बच्चे को, तो उन्होंने छोटे से बच्चे को क्रिमिनल बना दिया, जहाँ उनसे एक्सीडेंट हो गया। अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ आशिका की ये घटिया चालें जो है कहीं ना कहीं काम नहीं आने वाली हैं। ना रजत सभी को वो अलग करेंगी, अब सिर्फ उनके हिस्से में पछतावा ही आएगा। क्योंकि बता दें आपको, वो काफ़ी ज़्यादा पछताएंगी कि उन्होंने रजत को क्यों छोड़ दिया था। काश वो रजत को ना छोड़ती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, ये बात समझने को तैयार नहीं है आशिका। अपनी घटिया घटिया चालें चलती जा रही है, ये सोच कर के जल्द से जल्द रजत उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। जब उन्हें ये पता चला कि रजत और सभी जो है हस्बैंड वाइफ की तरह भी जो है रहते ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा खुश हो गई कि अब तो उनकी और चांसेस है रजत की ज़िंदगी में आने की, क्योंकि रजत और सभी तो दोस्त हैं आज भी, पति पत्नी नहीं। लेकिन आशिका ये नहीं समझ रही है कि रजत अब सभी को पसंद करने लगे हैं और सभी भी रजत को पसंद करती है। वहीं पर अब हमें देखने को मिलेगा मकर संक्रांति के दौरान रजत सभी को पतंग उड़ाते दिखाई देने वाले हैं। साथ में दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी इंजॉय कर रहे होते हैं मकर संक्रांति। लेकिन आशिका को ये देख देख कर बहुत चिढ़ा रही होती है, उसे कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से रजत मकर संक्रांति पर उनको लड्डू अपने हाथों से खिलाते थे और पतंग उनसे उड़वाते थे। आज वो जगह कहीं ना कहीं उन्होंने सभी को दे दी, क्योंकि पहले तो आशिका के सामने रजत नाटक करते थे सभी के करीब आने का, ताकि आशिका को बुरा लगे। लेकिन अब आशिका को कहीं ना कहीं सच समझ में आ गया है कि इस बार जो भी रजत कर रहा है वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि सच में ही वो अब सभी को पसंद करने लगा है, इसलिए कर रहा है। साथ ही अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ रजत और सभी की ये स्टोरी देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जल उड़ रही है अंदर से आशिका। वो ये नहीं चाह रही थी क्योंकि उसकी जगह रजत कभी भी किसी को दें, क्योंकि वो भले रजत की जगह अर्श को दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यही चाहती थी कि रजत हमेशा उनकी यादों में ऐसे ही तड़पते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सभी ऐसी अच्छी लड़की उनकी ज़िंदगी में आई और वो आशिका को भूल गए। अब आशिका जितना भी चाह ले कभी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। इधर हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर कियान भी अब जब सभी को पसंद करने लगेगा, तब कहीं ना कहीं परिवार के सामने भी ये सच आ जाने वाला है कि आशिका ये बच्चे से सब कुछ करवा रही है, उल्टी सीधी हरकतें, जबकि कियान जो है वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा। जी हाँ, कियान को तो सभी की सुनाई गई कहानी बहुत प्यारी लगी थी और वो उसे सुनकर ही सो गया था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की बीमारी नहीं देखी, उन्होंने अपना फ़ायदा देखकर उन्हें उठा दिया। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है जब सच पता चलेगा रजत को कि आशिका अभी भी कियान से ये सब कुछ करा रही, तो वो क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी को सच पता चल जाएगा और आमने सामने आ जाएंगी सभी, और आशिका को चैलेंज करेगी सभी की, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले रजत और उनके रिश्ते में खटास नहीं ला पाएंगी। हालांकि बता दूं आपको, रजत को कहीं ना कहीं अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन सभी समझ जाएगी कि ज़रूर ये छोटा सा बच्चा ये ऐसी बात नहीं कर सकता। आशिका ही उसे ये सब कुछ सिखा रही है और ये बात सही भी निकलेगी, क्योंकि आशिका ही बच्चे के दिल में जो है कहीं ना कहीं बातें जो है डाल देती है कि हम एक फैमिली बन सकते हैं अगर तुम कोशिश करो। जबकि उन्हें साफ कहना चाहिए कि अब कभी ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली हर तरफ से। क्योंकि कियान जो है अपनी मम्मा को ही सही समझता है, जो वो कह देती हैं उन्हें ये लगता है कि वही सही है। जब उन्हें बोला कि रजत ख़राब है तो वो अपने पापा से बदतमीज़ी करता था। जब उन्हें पता चला, उन्होंने कह दिया कि पापा अच्छे हैं, तो अब वो अपने पापा को अच्छा मानने लगा। जबकि कियान जो है इतना छोटा भी नहीं है कि कुछ समझ ना पाए। जब भी अभी 10-12 साल का तो बताया गया है उन्हें, और बहुत तेज़ भी बने वो, लेकिन ये बताया जाता है कि उनकी मम्मा के नाम पर वो जो है बहुत भोले मासूम बन जाते हैं, जो वो कहती हैं वही करते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किस तरह से अब सब कुछ पटरी पर आने वाला है, किस तरह से
रजत कियान को समझाएंगे कि अब जो सपना वो देखना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रजत और सभी मिलकर अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए नज़र आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती है।